कि कस्टमर का पर्सोना कैसे बनेगा। फोकस पायलट मार्केट का पर्सोना एक मिनी बायोग्राफी होती है रियल यूजर की। उसकी गोल, स्ट्रेंथ, पेन, मोटिवेशन क्या है मेरे कस्टमर के, वो कैसा सोचता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखो उस कस्टमर का, साइकोलॉजी लिखो उसकी, बाद में टेक्नोलॉजी बनाओगे। पहले साइकोलॉजी आएगी फिर टेक्नोलॉजी आएगी, याद रखा करो मेरी बातों को, पहले साइकोलॉजी बाद में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अब ऐप बनाने लगते हो, टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट, जो भी टेक्नोलॉजी था, पहले साइकोलॉजी पकड़ो कस्टमर की कि क्या उससे आपको आपका मार्केटिंग मैसेज समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा इन्फ्लुएंसर बायर कंज्यूमर कौन है। ये नॉलेज का खजाना दे रहा हूं, नॉलेज का खजाना। 5वां अध्याय आज का 20 में से, डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब जो कस्टमर का आपने पर्सोना डिसाइड किया, उसमें डिसीजन लेता कौन है, वो खुद लेता है या उसके बिहाफ पे कोई और लेता है। अच्छा, अगर आप कहते हो नहीं नहीं वो डिसीजन खुद ही लेता है, तो उसके सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर कौन है, तो वो किससे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेता है। क्या कोई मीडिया पब्लिकेशन पढ़ रहा है वो, क्या वो कोई बाहर के कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है जो उसको, जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू माल बेचना चाहते हैं, सीमेंट वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू माल बेचना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू माल बेचना चाहते हैं, या उससे कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई इंडस्ट्री के ग्रुप्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई वेबसाइट वो जाता है जो उसको इन्फ्लुएंस करती है, कोई ब्लॉग्स हैं, क्योंकि जिनके शब्दों में भाव होता है उनका बड़ा प्रभाव होता है। तो किसके पास वीटो पावर है, परचेजिंग डिपार्टमेंट किसके पास है, और सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर कौन है। अपने आप से ना ये 3 सवाल पूछो कि मेरे कस्टमर के अलावा डिसीजन लेने में कौन लगा हुआ है साथ में, वो आपको आगे चल के बहुत मदद करेगा इस 10 दिन में। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर किसका है, और तीसरा, कौन इस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। इसके बीच में कोई शकुनी तो नहीं है कहीं, मेरे और इसके बीच में, मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में। हाँ, इनको अभी पहचान लेते हैं। बड़ा बहुत इनसाइट जनरेटिंग कंटेंट दे रहा हूं, बड़ा प्रैक्टिकल कंटेंट दे रहा हूं, एमबीए जो कि एप्लीकेशन में आएगा। मैं चलता हूं मेरे 6ठे अध्याय पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आप प्रोडक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, एक मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट बना दो। इसको बोलते हैं एमवीबीपी, मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। शुरुआत छोटे से आराम से करो। अब उसके रूल क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी है, बाल काट रहे हो, वो भी प्रोडक्ट बोल रहा हूं उसको मैं भी, कुछ भी है, प्रोडक्ट या सर्विस एक ही बात है। अगर मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूं मतलब आप सर्विस करना चाहते हो तो सर्विस भी मानी जाएगी उसमें। हाँ, कोई भी सर्विस बेचने जा रहे हो अपनी, कंसल्टिंग बेचने जा रहे हो अपनी, कुछ भी बेचने जा रहे हो, सोलोप्रेन्योर शुरुआत कर रहे हो, तो देखो इसमें 3 चीजों का ध्यान रखो। पहली चीज, कस्टमर को इससे वैल्यू क्या मिलेगी, क्या कस्टमर इसके लिए पे करने को तैयार होगा, और क्या मैं इतनी ट्रांजैक्शंस कर लूंगा कि मुझे फीडबैक का लूप मिलना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल, सच्चा फायदा जो बताए वो सबसे ज्यादा अनमोल। तो भैया ऐसा है, लर्निंग का डोज आपको लेना होगा हर रोज। ये बताता हूं कि अब मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो बताएगा कि ब्रांड कैसे बनेंगे। नोट्स बनाते रहो। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट दे डोंट फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। तो पहला स्टेप है कि कस्टमर को ब्रांड बनाते वक्त कस्टमर को फील कैसे किया जाए, वो अरे वाह कैसे बोले, कनेक्ट कैसे हो। तो अभी आप अकेले हो, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। जब मैं छोटा था, बचपन में बहुत छोटा था मैं, तो शक्तिमान प्रोग्राम आया करता था। वो घर में होता था, गंगाधर गल्ला दुकान शक्तिमान, घर पर गंगाधर। तो ये जो घर पर गंगाधर गल्ला दुकान शक्तिमान, क्या मतलब हुआ, उसकी अपनी एक, उसका अपना एक प्रोफाइल है। अगर आप शुरू कर रहे हो ना, एक फुल पेज इमेज के साथ अपना पोर्टल, अपनी वेबसाइट बनाओ। बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है। आपके पास पोर्टफोलियो जो अपना बनाओगे, उसमें आपके स्किल्स, आपके टेस्टिमोनियल, आपके एक्कोलेड, आज तक क्या हुआ है, आपके कोई अवार्ड अचीवमेंट है, कोई केस स्टडी है, उस सबको वेब पे डालो। सबको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दो, वेबसाइट को सब जगह से अनाउंसमेंट करने शुरू कर दो दैट यू आर ओपन फॉर बिजनेस। ईमेल करो अपने दोस्तों को, उनको पर्सनल अपडेट देना शुरू करो दैट नाउ यूर व्हाट आर यू अप टू, क्या करने वाले हो। आजकल पिछले कुछ सालों में फेसबुक ग्रुप्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी हो गई इंटरेस्ट के हिसाब से, कैटेगरी वाइज ग्रुप्स बन गए हैं। तो सोशल मीडिया पे लोगों को आपको इंप्रेस नहीं करना, देखो मुझको नहीं, इंपैक्ट करना है। अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसे इंट्रोड्यूस मत करो मैं कुछ बेचने आया हूं, आप बताओ मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। लोग कुछ सवाल पूछे तो उनको आंसर करो, बी हेल्पफुल, बिल्ड रिलेशनशिप। खाली ये नहीं कि आप डोंट पोस्ट लिंक के हायर मी। लोगों को दिखाओ कि आप एक्सपर्ट हो इस एरिया में। इसमें अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने एग्जाम्पल्स दो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि आप क्या क्या करते हो, कैसे कैसे आप समस्याएं सॉल्व करते हो, अपनी सर्विसेज अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ, ताकि लोग आपको साथ टच बेस कर सकें, मिल सकें, जुड़ सकें। तो जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो अपनी बड़ी लार्जर देन लाइफ एक इमेज डालो, बड़ी फोटोग्राफ डालो, बड़े साइज की फोटोग्राफ, लगना चाहिए कोई बड़ा ब्रांड है ये। खुद को आप ब्रांड नहीं फील करोगे तो कोई और आपके बारे में कभी फील नहीं करेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो है ये प्रोफेशनल लगेगा, शुरुआत से प्रोफेशनल लग जाओगे। अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के बीच में आपकी पहले से ही एक साख बननी शुरू हो जाएगी। इट विल मेक यू स्टैंड आउट।
ये दिखाएगा कि आप सीरियस हो अपने बिजनेस के बारे में। पोर्टफोलियो इज एवरीथिंग हियर, प्रोमिसेस आर नथिंग। ये सब प्रेजेंटेशन की बात है। आपका बिजनेस कार्ड भी आप दोगे तो डिजिटल बिजनेस, वर्चुअल बिजनेस कार्ड बनाओ, उसमें बड़ा क्लियरली लिखो कि आप कौन हो, आपकी यूनिक वैल्यू क्या है, क्या यूनिक वैल्यू है, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे हैं। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट सोल्ड विदाउट हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं होगी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा, कोई बिजनेस 3 वजह से चलता है। वो 3 वजह कौन सी होती है? कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। लेकिन कस्टमर को लाने में कष्ट बहुत है, मैं आसान करता हूं उसको। ये पूरा अध्याय आपके बड़े काम का है। मैं बहुत स्पीड से बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं कि कस्टमर मिलेगा कैसे। पर शुरुआत में बहुत ज्यादा कस्टमर के पीछे मत भागना। इतने ही कस्टमर लेना अगर बिजनेस शुरू किया है तो, जितने आप हैंडल कर पाओ, उल्टा दिक्कत ना हो जाए। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं जितने भी फ्रीलांसर से मिला हूं या जिसने बिजनेस शुरू किया है, अगर उनसे पूछो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उनके बिजनेस की सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि कस्टमर ढूंढूंगा कैसे। पर रूल क्या है? यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। जो समय आप लगाते हो उसका पैसा नहीं मिलता है, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हो उसके लिए पैसा मिलता है। तो मैं आपको 4 इंट्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जानेगा कैसे? जहां पे जानेगा वहां पहुंचना पड़ेगा आपको। दूसरा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करेगा खरीदने से पहले? क्या उसके पास कोई तरीका है एक्सपीरियंस करने का खरीदने से पहले? ये जो सवाल है काम आएंगे, मैनुअल में लिखे मैं आपके पास में। इन सवालों के जवाब लिखना, ब्रेनस्टॉर्म करना। तीसरा, कस्टमर का आपसे माल खरीदने का तरीका, जर्नी क्या है, किस तरह से खरीदेगा, ऑनलाइन खरीदेगा, ऑफलाइन खरीदेगा, दुकान से खरीदेगा, कहां से खरीदेगा। चौथा, क्या कस्टमर इसके लिए पैसा देने को तुरंत तैयार है? सो कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ही डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। यानी कि उसको यह परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना है, लेकिन उसके पास यह ज्ञान है कि आपको उसकी परवाह कितनी है। तो यह परवाह करने के लिए इन 4 सवालों का उत्तर मैनुअल में जरूर लिखना अपने लिए। इतनी वैल्यूएबल मैनुअल दिया ना मैंने साथ में आपको कि वीडियो तो दोबारा नहीं मिलेगा देखने को आपको, लेकिन मैनुअल आपके पास रह गया ना, उसमें नोट्स हैं आपके पास में। तो जब कंज्यूमर एम्पैथी का एक उदाहरण देता हूं, आप बोल सकते हो कि मेरी स्पेशलिटी में बड़ा डिटेल ओरिएंटेड फ्रीलांस एनिमेटर हूं उस पूरे शहर में। पर कस्टमर क्या कह रहा है? मुझको डिटेल ओरिएंटेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फास्ट, नॉट परफेक्ट। सो अब यू विल क्विकली बिकम, अगर आपने ये सोचा ना कि मैं बड़ा डिटेल ओरिएंटेड हूं, मैं फास्ट नहीं हूं, मैं परफेक्ट हूं, कस्टमर कह रहा है मुझे चाहिए फास्ट, परफेक्ट नहीं चाहिए, तो क्या होगा? आप जल्दी ही बहुत डिटेल ओरिएंटेड बेरोजगार फ्रीलांसर बन जाएंगे। आपको यह समझना है कि जो आपका कस्टमर है उसको स्पीड चाहिए, या उसको एफिशिएंसी चाहिए, या उसको एक्यूरेसी चाहिए, या उसको ब्यूटी चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, या उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, या उसको लग्जरी चाहिए, या उसको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, उसको सिंप्लिसिटी चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ चाहिए, उसको चाहिए क्या आपके कस्टमर को? उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको रिलायबिलिटी चाहिए, उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, वो क्या सोचता है? ये चैप्टर इसी के ऊपर है। अब जब आप कस्टमर आपको लाना है और आपने शुरू किया, आपके पास वो तरीका नहीं है, नेटवर्किंग करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट ज्वाइन करो, छोटी छोटी टॉक्स दो अपने टॉपिक के बारे में, कीप शोइंग अप, पीपल विल स्टार्ट वेलकमिंग यू। पहले दिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा है मतलब ये नहीं कि वहां नहीं पहुंचोगे, जहां तक रास्ता दिख रहा है चालू करो। हाँ, अपना माइंडसेट चेंज करो, फ्रॉम व्हाट कैन आई गेट से व्हाट कैन आई गिव। व्हाट कैन आई गेट नहीं रखना, मैं क्या इससे ले सकता हूं, नहीं, मैं इसको क्या दे सकता हूं। सो डोंट बी वन ऑफ दोस्त जो खाली तभी फोन करते हैं जब उनको कुछ चाहिए। वो वाले नेटवर्कर भी होते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं इसीलिए। तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है अभी आपका, आसपास खास में घुस जाओ। जो भी आपके सर्कल में हो सकता है, किसी को सर्विसेज की जरूरत हो, आपका क्लासमेट हो सकता है, ओल्ड कलीग हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई पुराना बॉस हो सकता है, कॉन्वर्सेशन शुरू करो, केवल अपने बारे में बात मत करो, और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने का मौका मत छोड़ना, ताकि इवेंट के बाद आप उसके साथ टच में रह सको। सीधा अपना डोंट आस्क फॉर द जॉब स्ट्रेट, टॉक अबाउट कि आप कैसे मदद कर सकते हो, उनसे टच में रहो, क्रीपी मत बनो। और खास तौर से जिससे भी आप मिल रहे हो, अगले दिन उसको लिंक्डइन पे नाइस टू मीट यू एक नोट भेजो। और नाइस टू मीट यू नोट में देखो, आप ये भी देखना कि हर एक के पीछे नहीं भागना, अपने प्रोस्पेक्ट को चूज करो। ये ध्यान से रखो कि बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, कंपनी, कौन किसको आपकी जरूरत पड़ने वाली, उसकी लिस्ट बनाओ, रैंक दो उनको, आइडियल कैंडिडेट का टॉप से लेकर के डाउन तक एक रैंकिंग दो। यार ये सबसे ज्यादा आइडियल कैंडिडेट है मेरे लिए, ये मेरी स्किल के साथ फिटमेंट है, इसकी बहुत अच्छी फिटमेंट है, इनका पे स्केल है, ये मुझे पैसा दे सकते हैं। कुछ होते हैं बिग स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ होती है मिड साइज बहुत बिजी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ होती है एकदम स्टार्टअप अभी ग्रो करना है उनको, उनकी रेपुटेशन क्या है, तो वो कहां जाता है कस्टमर, वो क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वेबसाइट, ब्लॉग क्या देखता है, क्या पढ़ता है। तो ये जब आप करते हो तो अब अपनी प्रेजेंटेशन में ऑब्सेस मत हो जाओ कि मैं कैसे
मैं पूरी स्क्रिप्ट रट के जाऊंगा, रट के मत जाऊं। बस वर्बल मिररिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बस अपने आप को रेडी करके जाना है कि आपके पास अपना पूरा ज्ञान होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के बाद में फॉलो अप करना मत मिस करो, ये मैं सब सेल्स वाले दिन बहुत डिटेल में समझाऊंगा। रितेश अग्रवाल जो है ना ओयो के, पहली फंडिंग के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टर का 32 बार फॉलो अप किया था। इसको बोलते हैं फॉलो अप का भूत। क्या तरीका क्या था? वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली, बस ऐसे ही पूछा था उन्होंने। क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपसे रेगुलरली पीरियोडिकली आपसे फॉलो अप कर लूं? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लेना मैसेज। क्योंकि अगर आप ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है, तो जितना मर्जी पानी भर लो सारा पानी निकल जाएगा। तो जब फॉलो अप के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? जब आप घर जाओ, घर जाते ही जो आपकी बातचीत हुई है उसके साथ में उसके बिजनेस कार्ड पे अपने नोट्स जरूर बना लो। दूसरा, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें नोट्स ऐड कर लो। और तीसरा, आप उसको एक ईमेल करो या मैसेज करो कि आपने उससे क्या सीखा, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या रहा। बस ये यहां से शुरू करो, इतना शुरू करो कि व्हाट वाज योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अबाउट हिम, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम, वो लिखो। एकदम कनेक्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए आपको एंटिसिपेटरी कंटेंट, जो काम का कंटेंट है उसके लिए। हाँ। और अगर आप देख रहे हो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, कभी जवाब नहीं दे रहा, तो देन यू कैन स्टॉप ऑल्सो, सर्टनली स्टॉप। अगर वो बोल देता है कि मेरे से बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, तो एकदम रुक जाओ। अब इस सबका आपको ट्रैक रखना है, शुरुआत है ना बिजनेस की, तो फ्री टूल्स मिल जाएंगे इसको ट्रैक रखने के लिए। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, फ्री टूल्स सीआरएम के मिल जाएंगे आपको, जहां पे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकोगे कि पिछली बारी क्या बात हुई है, नोट्स बना दो वहीं पर। एक सिस्टम मिल जाएंगे आपको, फ्री सीआरएम के टूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप सोलोप्रेन्योर हो, शुरुआत कर रहे हो। और वहां पे आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, वैसे ये आपके टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है। तो बिल गेट्स कहते हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर और मैनेज करते हो, वो डिटरमिन करेगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। सो इस केस के लिए अब आपको ये करते वक्त सीआरएम में और लोगों को पास जाने में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे किसी के पास अगर नौकरी नहीं है ना, तो उसको नौकरी ढूंढने को नौकरी की तरह करना पड़ता है कि मैं सवेरे 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खाली नौकरी ढूंढूंगा, ये मेरी नौकरी है। अभी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एवरेज को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगी। रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर फोकस करना है आपको, कि मैं रूटीन के साथ इतने कस्टमर के पास जाऊंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, कंक्लूजन मिलेगा, कैजुअल रहूंगा, कंफ्यूजन मिलेगा। शुरू में अपने कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो ना। कोई भी सेम स्कूल के थे, सेम प्रोफेशनल ग्रुप के थे, सेम प्लेस ऑफ वर्शिप, एक जैसे मंदिर जाते हैं, एक जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, सेम तरह का गोल है, सेम तरह की सोशल सर्विस करते हैं, सेम तरह की कोई समाज सेवा करते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे, उनको जो जो आपके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है उसको जरूर प्रोजेक्ट कर देना। अथॉरिटी समझ तो जैसे जैसे हॉस्पिटल जाओ या कहीं डॉक्टर के क्लिनिक जाओ, तो वहां पे अपनी डिग्री जरूर डिस्प्ले करता है, वो उसकी अथॉरिटी है, तो डिग्री डिस्प्ले कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उनकी अथॉरिटी को। हाँ, तो आपका रिज्यूमे, वेबसाइट, आपका बायो पोर्टफोलियो, आपके क्लाइंट लिस्ट, आपके कोई भी प्रोफेशनल टाइटल है, आपकी कोई मेंबरशिप्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई अवार्ड्स हैं, वो आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। सो आप अपने ट्रस्टेड इनर सर्कल को बिल्ड करके वहां पे, जिसमें जैसे आप कोई फेलो फ्रीलांसर है, कोई और बडी है, कोई रिलेटिव मेंटर है आपका, वहां से शुरुआत करो। नहीं मिलती जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहां आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। नहीं मिलता आपको तो बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप करो कि भाई मैं तुझे दे दूंगा लीड, कोई तू मुझे लीड दे दे, तेरा बिजनेस अलग है, मेरा अलग है। मैं शादी के कार्ड छापता हूं, तो शादी में बैंड बाजा बजाता है, तेरा बैंड बाजा वाले धंधा मैं नहीं कर सकता, शादी का कार्ड छापने का धंधा तू नहीं कर सकता। मैं तुझे लीड देता हूं, तू मुझे लीड दे, हम आपस में कुछ शेयर कर लेंगे। आपकी इंडस्ट्री की न्यूज जो छप रही है उसके लिए गूगल पे अलर्ट्स डाल दो कि आपकी इंडस्ट्री की न्यूज आएगी तो वो अलर्ट आपको मिल जाए। तो जब भी आप ये करोगे, अपनी ये सब जब पढ़ते पढ़ते आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन भी बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने कोई न्यूज पढ़ी तो उससे आप 4 लाइन का छोटा सा एक पोस्ट डालोगे, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड होगी। और उस वर्क सैंपल जो आपने वर्क किया उसको क्लाइंट की तरह शेयर करते हो, तो आप इससे क्या रहता है, आपको अपकमिंग टूल्स के बारे में पता चलता रहता है न्यूज से, आप अपकमिंग टूल्स पे एक्सपर्ट होने लग जाते हो, आप अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करते हो। फिर जब आप टारगेटेड ऐड लगाओगे अपने क्लाइंट लिस्ट पे, या आप डायरेक्टरीज के थ्रू जाओगे जहां पे डायरेक्टरीज मिल जाएगा, वहां पे आपने अगर कोई कस्टमर मिला, शुरू में तकलीफ भी आती, कोई बात नहीं, 30 मिनट की एक फोन कंसल्टेशन फ्री दे दो, नीड जनरेट कर लो, नीड जनरेट कर लो। कोई भी आपको मदद कर सकता है, खासतौर से जो मैंने बताया ना, जो आपके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स वाले हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं।